राजा राम सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बचपन से ही कुबड़ी थी, इसलिए राजा उसे बेटे से कम प्यार करता था। मुझे तो लगता है इसका कुबड़ कभी खत्म नहीं होगा। हाँ महाराज, मैंने कई वैद्यों को दिखाया, पर सभी का कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो कि अपाहिज हो। पर महाराज, है तो बेटी ही ना, अब इसका क्या करेंगे? मुझे राज्य को संभालने के लिए एक राजकुमार की जरूरत है। हम इसे किसी को दान कर देंगे। पर इस कुबड़ी लड़की का कोई क्या करेगा? ये तो किसी काम की नहीं है। सही कहा, इसे कोई नहीं रखेगा। हम इसे जंगल में कहीं छोड़ देते हैं। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटा, क्या तुम हमारे साथ जंगल में शिकार पर चलोगी? हाँ पिताजी, मैं आऊंगी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं अभी आती हूँ। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल के लिए निकल पड़े। राजा अपने पास वाले जंगल को छोड़कर बहुत दूर घाटी के पीछे वाले जंगल में राजकुमारी को लेकर गया। पिताजी, हम तो बहुत दूर आ गए हैं। हाँ बेटा, आज हम दूर के जंगल में ही शिकार करेंगे। जंगल में पहुंचने पर राजा ने राजकुमारी को घोड़े से नीचे उतार दिया। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कोई शिकार दिखाई दिया तो फिर तुम्हें बुलाता हूँ। तब तक तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? ठीक है पिताजी, जल्दी आइएगा। राजा अपने घोड़े पर बैठा और जंगल से बाहर निकलकर अपने महल में वापस आ गया। मैंने उस मनहूस को जंगल में छोड़ दिया है। अब से हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वही आगे चलकर हमारे राज्य को संभालेगा। अच्छा किया आपने, वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं थी। चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। यहाँ जंगल में राजकुमारी राजा के इंतजार में बैठी रही। इंतजार करते करते रात हो गई, पर राजा वापस नहीं आया। कहीं पिताजी पर कोई आफत तो नहीं आ गई? हे भगवान, पिताजी अच्छे से तो होंगे ना? कहीं किसी जानवर ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया? मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। पिताजी, कहाँ हो आप? राजकुमारी ने बहुत आवाज लगाई, पर उसे कहीं भी राजा दिखाई नहीं दिया। वो बहुत निराश हो गई। हे भगवान, पिताजी जहाँ भी हों, उन्हें सुरक्षित रखना। राजकुमारी दिन भर से भूखी थी और भटक भटक कर थक गई थी और उसे बहुत जोर से नींद भी आ रही थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। अगले दिन सवेरा हुआ तो राजकुमारी को फिर से भूख लगने लगी। हे भगवान, कहीं कोई फल मिल जाए, बहुत भूख लगी है। राजकुमारी जंगल में अंदर की तरफ चली गई, जहां उसे फल के पेड़ दिखाई दिए। राजकुमारी ने उनसे फल तोड़े और अपनी भूख मिटा ली। दिन भर राजकुमारी राजा को जंगल में ढूंढती रही, पर उसे राजा नहीं मिला। लगता है पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। अब मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। राजकुमारी ने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे जंगल को ही अपना घर समझने लगी। उसने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें रखी। एक दिन राजकुमारी को यहाँ पर एक हिरन दिखाई दिया, जिसको किसी ने कई तीर मारे थे। राजकुमारी ने उस हिरन को उठाया और अपने झोपड़े में लेकर गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस हिरन को दवाई लगाई, वो एक आदमी में बदल गया। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम राजकुमारी हेमलता है। मैं राजा राम सिंह की बेटी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और एक ऋषि ने मुझे श्राप देकर हिरन बना दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कहना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो, ठीक है? ठीक है बाबा, आप चाहो तो
मेरे घर में रह सकते हो। अब वो जादूगर राजकुमारी हेमलता के साथ रहने लगा। बाबा, मुझे खेलने के लिए कुछ गुड़िया चाहिए। जादूगर हवा में अपने हाथ उठाता है और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी गुड़िया आ जाती है। ये लो बेटी। आप बहुत अच्छे हो बाबा। यहाँ जंगल में राजकुमारी इस जादूगर के साथ बहुत खुश रहने लगी और दूसरी तरफ अब राजा और रानी भी खुश थे। अच्छा हुआ उस मनहूस से पीछा छूट गया। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। राजा और रानी राजकुमार की हर इच्छा को पूरी करने लगे, जिससे राजकुमार बहुत बिगड़ गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमार बड़ा हो गया। अब वो राजा की कोई बात नहीं मानता था। राजकुमार, आप मेरे साथ चलकर एक बार राज्य सही से देख लें। आगे चलकर आप ही को राजा बनना है। लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको जहाँ जाना है चले जाओ। राजकुमार सीधे मुंह राजा से बात तक नहीं करता था और ना ही उनकी इज्जत करता था। एक बार राज्य पर दुश्मन ने हमला किया, पर राजा के पास सैनिकों की कमी थी। राजकुमार, आप भी हमारे साथ लड़ाई में चलिए। मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है। हमारे पास बहुत कम सैनिक हैं और दुश्मन के पास बहुत बड़ी सेना है। अगर तुम नहीं चलोगे तो हम उनसे कैसे जीतेंगे? अरे, जिसको जाकर मरना है वो जाकर मरे। मैं कहीं नहीं जा रहा। राजा अकेले ही कुछ सैनिकों को लेकर अपने राज्य को बचाने के लिए चल दिए। जब राजकुमारी हेमलता को पता चला कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो उसने जादूगर से मदद मांगी। बाबा, आप तो जादूगर हैं ना? क्या आप हमारे राज्य को दुश्मनों से बचा सकते हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर बचाऊंगा। चलो। जादूगर और राजकुमारी दोनों राजा के पास आए। जादूगर ने अपने जादू से दुश्मन के सैनिकों को मार डाला। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? राजा जी, मैं एक जादूगर हूँ और आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपकी बेटी के कहने पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारे इस कुबड़ की वजह से मैंने तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरे पिता हैं। हे जादूगर, क्या तुम अपने जादू से मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? हाँ राजा जी, अभी कर देता हूँ। जादूगर ने अपने जादू से राजकुमारी को ठीक कर दिया। राजा राजकुमारी को लेकर वापस आया और उसने राज्य की राजगद्दी पर राजकुमारी हेमलता को बिठा दिया।